हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं डिस्कस नॉर्सेट मेंस के पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के चैनल पे आपका वेलकम है। जैसे हमने प्री के लिए मेहनत की है वैसे ही नॉर्सेट के लिए मेहनत की है। तो आज थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि पेपर हमारा कैसा रहा है और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सो ये क्वेश्चंस जो भी मेरे बच्चों ने मुझे बताए हैं, जैसे क्वेश्चंस आए हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जितने मुझे पता चले हैं। बाकी लेफ्ट ओवर में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको, और जो आप लोगों को भी पूछने हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ लिखते रहना। तो सबसे पहले तो भाई मेंस का पेपर था। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। अराउंड 7000 जो बच्चों ने है एग्ज़ाम को दिया है, 7000 प्लस बच्चों ने दिया है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो ऐसा था कि कुछ जो एग्ज़ाम लेवल था वो ना ही ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जो एग्ज़ाम का लेवल था दैट इज़ योर मॉडरेट लेवल, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन भी था, डीप क्वेश्चंस भी थे, टू लाइनर क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया था। जो आपके 4 पार्ट्स थे, ठीक है, 4 पार्ट्स थे क्वेश्चंस के। तो कैसे थे, हर एक पार्ट में कितने कितने क्वेश्चंस थे, तो हर एक पार्ट में हमारे 40 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे आपको, और टाइम दिया गया था आपको हर एक पार्ट के लिए 45 मिनट्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 45 मिनट्स जो ईच पार्ट का क्वेश्चन था। तो काफ़ी अच्छा टाइम था, और काफ़ी लोग तो 30 मिनट्स में ही क्वेश्चंस करके बैठ गए थे, बिकॉज अच्छा खासा टाइम है 40 क्वेश्चंस के लिए, 45 मिनट्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पता है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके पास थे 160 एमसीक्यूज, ठीक है, और टाइम आपके पास था 180 मिनट्स, ठीक है। कट ऑफ की बात देखो, मैं कल वीडियो डालूंगी कट ऑफ के लिए। एक बार मेरे को सारे नीचे बताओ कि कितनी अटेम्प्ट किया गया है, और कुछ इन जो मैं क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगी इनसे मेरे को बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। चलो हम थोड़े से क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, एंटीडॉट्स, ठीक है। एंटीडॉट्स मैं अपनी वीडियोस में कहती रहती हूँ कि एंटीडॉट्स चाहे आपको रटे हुए हैं पर उनको भूलो मत, ठीक है। एंटीडॉट्स को रिवीजन देके जा लो। तो देखो सबसे पहले एंटीडॉट्स की तो भाई 3 एंटीडॉट्स के बारे में पूछा था। सबसे पहला एंटीडॉट हमें पूछा था हैपरिन का। तो देखो हैपरिन का तो मैं बता चुकी हूँ आपको कौन सा है, प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है, प्रोटामाइन सल्फेट। देन उसके बाद आपसे पूछा था ऑपियोइड का, ठीक है। अपॉइड का भी हमें हमेशा बहुत बार क्वेश्चंस में करवाया है, नलेक्सोन, ठीक है। और भाई एक नया पूछ लिया था मीथेनॉल। ये मैंने बैचेस में बहुत अच्छी से समझाया था आपको, क्या था, फॉर्मीपिजोल, ठीक है। फॉर्मीपिजोल जो है मीथेनॉल का एंटीडोट होता है, ठीक है। जो एंटीडोट्स थे 3 नंबर पक्के, ठीक है। एंटीडॉट्स करके जाते हैं तो 3 नंबर पक्के, एग्जैक्ट 3 तो हो गए हमारे कंफर्म। सेकंड पे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन पूछा था। एक इन्होंने पूछा था कि जो कंगारू मदर केयर है उसके आगे जो आई लगा होता है उसका मतलब क्या है। तो काफी था, इन्फेक्शन आई थिंक बताया बच्चों ने मुझे, इन्फ्लामेशन, ठीक है। नो, इट्स एन इमीडिएट कंगारू मदर केयर, इमीडिएट को लगाना था टिक। और ये भी मैंने आपको क्लासेस में करवाया है, आई दैट इमीडिएट कंगारू मदर केयर, जो आई लगा है कंगारू मदर केयर के आगे दैट इज योर यूज फॉर इमीडिएट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर से वेरी इजी, ईडीडी निकालने को आया था, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आई थिंक जून से था क्वेश्चन, आई थिंक जो मुझे पता चला है 4 और 5 जून के आसपास का क्वेश्चन था। तो ईडीडी हमेशा कैसे निकालते हैं भाई, 7 डेज प्लस 9 मंथ्स, ठीक है। जो भी आपको एलएमपी दी थी उसमें आप सबसे पहले 7 डेज को ऐड करते, उसके बाद हम वहां से 9 मंथ्स को ऐड करते हैं। तो उसके हिसाब से जो आंसर नियर बाय जून आ रहा था। काफ़ी बच्चे आई थिंक मैं करके आए हैं और बोल रहे हैं कि मैम हमारा गलत हो गया, जून करना था। वो आपने कैलकुलेशन गलत की है, ठीक है ना। ईडीडी की जो कैलकुलेशन है वो करते, एलएमपी होता है, कैसे करते हैं हम, एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स। ईडीडी का क्वेश्चन था एक। फोर्थ पे चलते हैं। एक आपको क्वेश्चन आया था टेटोलॉजी ऑफ फॉलिट पे। ये मैंने डिसीज कंडीशन पे बार बार आप लोगों को बोला था कि इसका जो एक एक पॉइंट है ना, चाहे इसके अंदर जो डिसीज आती हैं वो, चाहे इसका एक्सरा हो गया, चाहे इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए, चाहे ये साइनोटिक है, साइनोटिक है, सब आपको पता होना चाहिए। इसकी शंटिंग किधर से हो रही है, तो देख लो आ ही गया एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया था, एक्सरे था आपके पास एक दिखाया गया, उसमें जो दिखाया गया था
तो वहां पे आपको लिखना था, अगर आप एक्सरे भी नहीं देखते ना तो भी मैं कह सकती थी कि दैट इज अ बूट शेप हार्ट, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है, TOF में, ठीक है। एक आपके पास डिलीवरी रूम वाला क्वेश्चन था, तो ये तो मैंने यूट्यूब पे ही करा रखा है। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट तो देखो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए डिलीवरी रूम का जो आपका टेम्परेचर है, बट आई थिंक क्वेश्चन में आपको 25 से 28 डिग्री सेल्सियस का लिखा हुआ था, ठीक है, ये ऑप्शन में था। एक आई थिंक 37 था, कुछ ऐसे करके ऑप्शंस में। सो एग्जैक्ट अगर पूछते तो 27 डिग्री सेल्सियस, पर अगर आपको ऑप्शंस में ये था तो आपको इसको टिक लगाना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आया था। सो एक आपके पास क्वेश्चन आया था कि अगर कोई पेशेंट है वॉमिटिंग कर रहा है तो आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे। सो यहाँ पे जब पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको हम पोजीशन देते हैं सिटिंग पोजीशन, ठीक है। कौन सी पोजीशन देंगे हम उसको, सिटिंग पोजीशन देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कॉन्फैबुलेशन का मीनिंग क्या है। सो बच्चा कॉन्फैबुलेशन होता है कि अपने मेमोरी गैप को फिल करने के लिए पेशेंट इनरेलेवेंट चीजें बोलता है, लाइक अपना मेमोरी गैप, उसको आप कोई वो अपनी चीज बता रहा है और वो भूल गया एकदम से, और मेमोरी गैप जो है उसमें आ गया, उस मेमोरी गैप में उसने अननेसेसरी कोई चीज ऐड कर ली। फॉर एग्जाम्पल वो ये बता रहा था कि मेरा पेपर ऐसे हुआ, उसके बीच में वो उसको भूल गया उसको क्या बोलना था, तो वो बीच में ये बोलने लग गया कि मैं रात को सोया था, खाना खाने लग गया, उसके बाद मैं टीवी देखने लग गया। सो अपने मेमोरी गैप को इलॉजिकल चीज़ों के साथ क्या कर रहा है, वो फिल कर रहा है। सो कन्फैबुलेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। सो एक आई थिंक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा था कि डिस्टेंडेड जुगुलर वेन क्या दिखाती है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है। तो देखो इसमें हमेशा आपको अगर डिस्टेंडेड जुगुलर वेन आए ना तो हमेशा आपको स्लो करना होता है आईवी, ठीक है, सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ड्रॉप्स है वो स्लो, ठीक है, उसका जो रेट है, फ्लो रेट है, उसको आपको स्लो करना होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या बता रहा है कि जो ब्लड है वो अंदर ओवरलोड हो रहा है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है। सो ये भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन था आपके पास कि जो आई थिंक आयमोनाइजेशन स्केड्यूल से पेंटावेलेंट इंजेक्शन कैसे लगता है, तो पेंटावेलेंट बाई इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन लगाते हो आप, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन था रेबीज की वैक्सीन का टाइम बताओ भाई। सो जो रेबीज की वैक्सीन 4 बार लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इंट्राडर्मली 4 बार, कब, जिस दिन हुआ उस दिन, 7th वीक, 14th डे एंड 28th डे। सो ये 4 दिन आपको याद करने थे बस, 7th डे, 14th डे, 28th डे, 0, 7, 14, 28 डे, ठीक है, क्लासेस में करवाया है अच्छे से। 11th है आपका लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट में भी कौन सा होता है, एक होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है, एक होता है लो बर्थ वेट, एक होता है नॉर्मल। सो जो लो बर्थ वेट होता है दैट इज 2.5 kg से जो कम होता है दैट इज लो बर्थ वेट बेबी, LBW। एक आपके पास क्वेश्चन था कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको B12 की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या होगा, तो इट्स अ पर्नीशियस एनीमिया, क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्वेश्चन आया था पर्नीशियस एनीमिया का, सो आपका टेस्ट लिए थे, टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन था। एक आपको क्वेश्चन था कि हैंडीकैप्ड लोगों को हम क्या बोलते हैं। सो पता नहीं क्या क्या लिख के आए हैं बच्चे, मेरे को जो मैसेज आया, सो इसका जो आंसर था बच्चे डिसेबल्ड, डिसेबल्ड जो है, अब हम हैंडीकैप्ड लोगों को डिसेबल्ड बोलते हैं, ठीक है। सो एक आपका क्वेश्चन था आया कि आप लोग जो है अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको क्या दिखता है, स्नोस्टॉर्म इमेज, क्या देख रही है, स्नोस्टॉर्म इमेज, तो सीधा किस पे टिक करना था, हाइडेटिफॉर्मोल, ठीक है। अब देखो आप लोग कहोगे कि मैम ये तो बहुत इजी है, नहीं, भूल गए थे आप पेपर में ठीक करना, और ये आपको क्लासेस में भी क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी क्वेश्चन कराया है बहुत अच्छे से, हाइडेटिफॉर्मोल का, ठीक है। एक आपके पास क्वेश्चन एक और लिखवाया आया है, सॉरी। सो अगर कोई 36 वीक प्रेग्नेंट वुमेन है,
ठीक है, उसका HB 7 ग्राम है, तो क्या करोगे, आधे तो लिखा है कि हम उसे आयरन की टेबलेट्स और उसको IV लगाएंगे, नहीं बच्चे, बहुत स्लो जो है बनेगा, मदर की डेथ हो जाएगी, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, BT जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसका करना पड़ेगा आपको, तभी मदर बच पाएगी। ठीक है, एक आपके पास एक और क्वेश्चन आया था, प्रोस्पेक्टिव स्टडी को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सो भाई कोहेरेंट स्टडी, क्या बोलते हैं, कोहेरेंट स्टडी, ये भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो भी बताती हूँ, डेंगू किससे होता है भाई, फिर एडीज मॉस्किटो, ये भी क्वेश्चन था। सो ये ऐसे क्वेश्चन है, देखो 17 क्वेश्चन तो ये जो मैंने करवाए हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के सबके ठीक होने चाहिए। हाँ चलो, थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं जब मैं इनको देख रही हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि ABG एनालिसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, रिपीटेड एलेंस टेस्ट। जब भी आप एटीरियल ब्लड गैस चेक करने जा रहे हो तो आपको पेटेंसी चेक करनी होती है, उसके लिए आप एलेंस टेस्ट करते हो, पेशेंट के हैंड पे, अल्नर एंड रेडियल आर्टरी पे एलेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर था आपका एलेंस टेस्ट आना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी को लेसिक्स चल रहा है, ठीक है, अगर किसी को लेसिस चल रहा है तो प्रायोरिटी में आप क्या असेस करोगे, सो इट्स अ पोटाशियम, पोटाशियम कम हो जाएगा, लेसिक्स चल रहा है तो आपको पोटाशियम जो है वो क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है। ठीक है, और अगर किसी को फ्रूसामाइड चल रहा है तो शायद किसी बच्चे ने मुझे ये भी भेजा है कि मैम डाइट में हम पेशेंट को पोटाशियम देते हैं। ठीक है, और अगर किसी को फ्रूसामाइड लेसिक्स चल रहे हैं तो सोडियम का लेवल डिक्रीज होता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, ये भी था। देखो सारे क्वेश्चंस मैंने क्लासेस में करवाए हुए हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों का तो देखो, जिनको लग रहा है कि पेपर थोड़ा टफ आया है, पेपर उनसे हुआ नहीं है, एक आपको ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्वेश्चन आया था, ब्रेस्ट फीडिंग की अटैचमेंट से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी सेम आया था, वो सेम आया है। ठीक है, बेबी के लिप इनवर्ड्स होते हैं लिप के साथ, तो इट मीन समझ आएंगे कि पुअर अटैचमेंट है। ठीक है, सो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आया था। क्लियर, सो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आया था आप लोगों को। सो क्वेश्चंस जो है वो डिवाइड किए गए हैं, हर एक तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो जितने भी अभी तक मेरे पास क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, सो ये क्वेश्चंस मेरे को अभी तक बच्चों ने भेजे हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ ये वाले क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रही हूँ, बाकी जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस पता चलते रहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो डालती रहूँगी। सो देखो, अब जिनको लग रहा है कि पेपर अच्छा हुआ है, वेल एंड गुड, वेट करो रिजल्ट का, पर जिनको नहीं लग रहा तो बच्चे नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो रहा आपकी कट ऑफ उसकी वीडियो मैं आपको कल दे दूंगी, एक बार मैं सबका एनालिसिस करवा लूँ, नीचे ज़रूर लिखना कितना अटेम्प्ट करके आए हो, कितनी नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, सो नॉर्सेट 8 के लिए बच्चे आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। सो अगर आपको मेरे से करनी है तो 7 अक्टूबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो है बैचेस का पूछ सकते हो। 2 बैच है नॉर्सेट 8 के लिए, एक 4 मंथ्स का बैच है फुल थ्योरी, एक 6 मंथ्स का बैच है फुल थ्योरी। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 2499 और जो 6 मंथ्स का बैच है उसकी है 3599। ठीक है, सो दोनों ही बैचेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली आपको नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों करवाए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है काफ़ी बच्चे हमारे प्रीलिम्स के क्लियर किए थे और मेंस के भी क्लियर करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैंने उन्हीं से पूछ के आप लोगों को करवाए हैं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको सारे करेक्शन जो भी है बताती रहूँगी क्वेश्चन साथ के साथ। सो टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, मैं अपलोड करूँगी जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस पता चलते रहेंगे। और अगर किसी को भी नॉर्सेट 8 के लिए आज ही से जुड़ जाओ भाई, 7 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है, प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। आप इस नंबर पे मेरे को कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पेपर ईजी उन्हीं के लिए होता है जिनको आता होता है, पेपर डिफ़िकल्ट उन्हीं को लगता है जिनको अभी प्रैक्टिस की कमी है, जिनको अभी सिलेबस जो है उनका अच्छे से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो ऑल इन वन नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के 2 बैचेस के लिए आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। रिव्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी सेक्शंस में देख सकते हो। टिल देन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ आपको। आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा एंड
ऑल द बेस्ट।